सुखदेव गोस्वामी जी को प्रणाम कर रहे हैं और उनका ध्यान कर रहे हैं। क्या कहते हैं, इनको नीचे ले जाइए। क्या कह रहे हैं? यम प्रवजंत मनुपेत तमपेत कृत्यम। ये सुखदेव गोस्वामी आए कहां से, किसके पुत्र हैं, ये पूरी कथा कहां सुनी, किसको कथा सुनाए, ये है कौन सुखदेव गोस्वामी? तब यहां पर कहते हैं, आप लोग भी ध्यान से सुनिए सुखदेव गोस्वामी का अवतरण कैसे हुआ। अमरनाथ कैलाश पर शिवजी का मंच और स्थान कभी खाली नहीं रहता, हमेशा भगवान का गायन करते रहते हैं। कोई रहेगा तो कथा सुनाएंगे, नहीं रहेगा तो गाते रहेंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। कोई आता है तो कहते हैं कि भैया सीताराम गा लो, हरे कृष्णा गा लो, राम राम कर लो। और जैसे भगवान रखे हैं उसमें आनंद में रहो। दूसरे के महल को देख करके दुखी मत हो, अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है। अरे भगवान जितना दिए हैं कम है क्या? जितना है उतना बहुत है। एक बार सती जिज्ञासा की कि आप ये जो सीताराम गाते रहते हैं इसमें क्या सुख मिलता है। उससे पूर्व नारद जी सती जी के पास आए और नारद जी का काम ही क्या है, इधर से उधर झगड़ा लगाना। मां सती से कहने लगे, घर में सब कुशल तो है ना? हाँ हाँ गुरुजी, सब आनंद में हैं, सब प्रसन्न में हैं। सती कहती हैं कि हमारे यहाँ सब मस्त रहते हैं, सब आनंद में रहते हैं। या फिर कार्तिकेय हो या गणेश जी हो या सवारी मोर हो या चूहा हो या शंकर जी के गढ़ ही क्यों ना हो, सब मिलकर के रहते हैं, किसी से किसी का बैर नहीं, सब प्रसन्न रहते हैं। तब कहते हैं सती जी, अच्छा ठीक है, सब प्रसन्न रहते हैं। और इतना भी कह डाली कि मेरे जो पति देव है ना, हमसे कुछ नहीं छिपाते। आज हम कितने कथा किए, क्या सुने, सब कुछ हमें बताते हैं। नारद जी कहने लगे, अच्छा सब कुछ बताते हैं, तो कभी आपको ये बताए कि जो गले में मुंड की माला पहनते हैं ये किसका है? सती तो विचार करने लगी कि नहीं, ये तो आज तक नहीं बताए कि जो गले में मुंड की माला है किसका है। अभी तो आप कह रहे थे कि शिव जी सब कुछ बताते हैं। शिव जी का ध्यान खुला, नारद जी वहीं थे। नारायण नारायण कह करके शिव जी के पास गए और शिव जी को प्रणाम किए और कहने लगे कि अब मुझे यहां से निकलना चाहिए, हमारा जितना काम था उतना तो कर दिए। नारद जी वहां से निकल गए। अब सती का मुख लटक गया। स्त्रियां जो है ना, बात बात में रूठ जाती हैं, पति बेचारा मनाते मनाते थक जाता है, उनका स्वभाव ही है रूठना। आज आप प्रसन्न करो, कल कुछ ऐसा बोलो तो फिर रूठ जाएंगे, फिर मनाओ भैया। 3 हठ बहुत प्रसिद्ध है, बाल हठ, स्त्री हठ, योग हठ। साधु यदि हठ कर ले, ठान ले कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, तो प्राप्त कर लेंगे। बालक यदि रोने लगे, जैसे ये है ना बालिका, इसको कहा जा रहा है कि आप नीचे जाओ नीचे जाओ,
लेकिन जा नहीं रही है, लेकिन अभी अपने से चली गई। अपने से जाएगी लेकिन कहने पर नहीं जाएगी। इसको हठ कहते हैं। और दूसरा स्त्री हठ। यदि स्त्री ठान ले कि आज अपने पति देव से सेट मंगाना है, समझ गए ना? सेट यानी सोने का हार। तो तब तक रूठी रहेगी जब तक वो लाके नहीं देंगे। या सोना हो, साड़ी हो, साड़ी के लिए रूठ जाए, नवरात्रि चल रहा है, एक साड़ी तो बढ़िया चाहिए ही चाहिए। अब आप कितना कमाते हो ना कमाते हो उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन नवरात्रि है, मैया के द्वार पे जाना है, सज धज के जाएंगे। तो स्त्री जो हठ पकड़ लेती है उसे प्राप्त करके मानती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको लेकर के मिला करके चलना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये जो 3 हठ है ये बहुत प्रसिद्ध है और बहुत पहले से है। मोह लटक गया सती जी का। सती जी कहने लगी, हे भोलेनाथ, हम तो जानते थे कि आप भोले हो, लेकिन भोले के साथ साथ में भोला भाला भी हो, आप छिपाने वाले हो, मुझसे छिपाते हो। शिव जी कहने लगे कि आज तक तो हमने कुछ छिपाया नहीं। क्या हुआ देवी, क्या छिपाए हैं? तब कहते हैं, सती कहती हैं कि ये जो आपके गले में मुंड की माला है, बताइए ये किसका है? शिव जी कहते हैं कि कभी आपने पूछा? पूछोगे तब तो बताऊंगा ना। आपने पूछा ही नहीं तो हम बताएं क्या? ये जो गले में मुंड की माला है सती, आप जब जब मरते हो तब तब आपकी याद में इस मुंड का माला बना करके पहन लेते हैं। सती सोचने लगी कि हम बार बार मरते हैं और आप कभी नहीं मरते, ऐसी क्या बात है? आप अमर हैं, इसका कारण क्या है? तब कहते हैं कि वही श्रीमद् भागवत, ये अमर ग्रंथ है। यदि कोई व्यक्ति इस भागवत को एक बार भी सुन लिया तो वो जन्म मृत्यु के चक्कर से दूर निकल जाएगा। बार बार उसे जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना नहीं पड़ेगा। सती कहने लगी, तो वो कथा हमको भी सुनाइए ना, जिसको सुन करके हम अमर हो जाएं। शिव जी पहले अपने कैलाश पर त्रिशूल को घुमाए 3 कोस में, क्योंकि ये जो भागवत कथा है पशु पक्षी भी नहीं सुन सकते। सोचिए कितनी महान है, कितनी महानता है इस कथा की। पशु पक्षी भी नहीं सुन सकते। ये कथा हम सबको लाभ मिल रहा है। 3 कोस में अपने त्रिशूल को घुमाए और पार्वती से कहे, सती जी से कहे कि एक बार जाकर के घूम आइए, कहीं कोई जीव तो बचा नहीं। गई और सारे पशु पक्षी सब दूर चले गए। उसके बाद क्या हुआ? अंडे में एक पक्षी पल रहा था। अब वो कहां से उड़े बेचारा, अंडा में है। सती जी सोचने लगी ये क्या सुनेगा। गई और जाकर के कहे कि कथा सुनाइए, कोई नहीं है। शिव जी कथा सुनाने लगे और कहने लगे बीच बीच में हुंकारी भरते रहना। हाँ, एक राजा था। हाँ हाँ यानी कि सुन रहे हैं। वैसे ही आप लोग भी बीच बीच में महामंत्र बोलते रहिए ताकि हमें पता चले कि आप कथा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिव जी कथा सुनाना प्रारंभ की और बोले कि देखो सती, हम कथा सुनाते सुनाते भगवान के ध्यान में चले जाएंगे, हमारा नेत्र बंद हो जाएगा, लेकिन आप सोना मत। सती सुनते सुनते सो गई। वहीं जो पक्षी पल रहा था अंडे में निकला और आकर के शिव जी के समीप बैठ गया और हाँ 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 बोलने लगा। पूरी कथा वो सुख जो पक्षी है सुन लिया। और जैसे ही
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शिव जी बोले, तब तक देखे कि यार सती तो सोई हुई है। फिर ये बीच में अटेंडेंस कौन दे रहा था? हाँ हाँ, सती कथा सुनते सुनते सो गई। शिव जी सोचने लगे कि अरे फिर कोई ना दूसरा कोई आकर के ये कथा सुन लिया है। वो पक्षी वहां से उड़ा, पीछे से